बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सबको वेलकम करता हूँ एम.टी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि हर इंसान का जो है एक विजन होता है ज़िंदगी में। मैंने क्या बनना है। फिर इस विजन को अचीव करने के लिए इंसान जो है वो अपना मिशन सेट कर लेता है। बाई मिशन मेरा मतलब ये है कि इंसान जो है कहाँ से अपने स्टार्ट लेना है, करंटली आपने क्या करना है, ताकि जो अपना विजन जो आपने सेट किया हुआ है इसको अचीव कर सके। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की जो विजन होता है वो 100% जो है वो अचीव कर लेता है। इंसान कोशिश ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन अ, कुछ स्टेजेस ऐसे आ जाते हैं कि आप विजन के करीब आ जाते हैं या थोड़ा पीछे रह जाते हैं। लेकिन एक टाइम होता है जिसमें इंसान कोशिश कर लेता है कि मैं अपना जो विजन है मैं अचीव कर सकूं। तो जितना भी वो अचीव कर लेता है, तो ज़रूरी है कि अ, इनको आगे हम कैसे लेके जाना है। इसी बारे में इंशाल्लाह के मैं आपको बता देता हूँ कि आगे हमने क्या करना है, कैसे करना है, और जो विजन है मैंने कितना अचीव किया है, और अब तक के जो मेरी कोशिश है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, किस फील्ड में किया हुआ है। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। आइए हम चलते हैं इसी को बयान करने के लिए। इसका जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली दो हिस्सों पे है, जिसमें जो पार्ट वन है इसमें मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करूँगा, और इसके अलावा जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उनको भी थोड़ा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। तो ये दूसरा पार्ट है, इसमें रीज़न करूँगा, रीज़न बता दूंगा कि मैंने M.T स्केलर लर्निंग एकेडमी क्यों शुरू की, इसके क्या रीज़न है, मकसद क्या है। इसके बारे में इंशाल्लाह कि हम डीपली डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट वन। बाई प्रोफेशन मैं सिविल इंजीनियर हूँ। ठीक है, 2009 में किया। उसके बाद मैंने NAD यूनिवर्सिटी से कराची से मास्टर किया ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में 2013 में। तो जो जहाँ तक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, सबसे पहले जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो है इसमें रेजिडेंट इंजीनियर एलाइड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के साथ राज्य जम्मू कश्मीर में जिनका प्रोजेक्ट चल रहा है, दो SPA रिजॉर्ट तप्तापानी एंड गोरीमार गेस्ट हाउस। इसमें जो मेरा बेसिक काम था वो था क्वालिटी एश्योरेंस। अगर आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूँ, क्वालिटी एश्योरेंस जो है बेसिकली जो क्लाइंट और कंट्रैक्टर के दरमियान जो एक स्पेसिफिकेशन वाला एग्रीमेंट है, इसी के मुताबिक जो डिज़ाइन ड्राइंग है इसको इम्प्लीमेंट करवाना, इंश्योर करवाना, ये मेरा बेसिक काम था। और इनकी जो टेक्निकल या दूसरी भी टीम होती है, कंट्रैक्टर वगैरह, उसको देखना जो डेली रूटीन वाला काम है उसको भी देखता था। इसके बाद मई 2010 में CWHR काउंसिल फॉर वर्किंग हाउसिंग रिसर्च कराची, एक फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है। बेसिकली इनका जो रिसर्च के साथ रिलेटेड है इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। स्टार्ट में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बेसिकली जो इनका फंक्शन था कि जो हमारे पास रूरल एरिया है, इसमें जो लो कास्ट हाउसिंग बनती है, जिसमें अगर हम ब्लॉक वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो वो बाद जगहों पे जो है इनकी एक्सेस जो है वो अ, बड़ी मुश्किल होती है, या कास्ट वगैरह का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें हमने मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाए थे जो डिफरेंट रूरल एरिया के हिसाब से थे, कि अगर उसी एरिया में हमने काम करना है तो वहाँ पे जो लोकल मटेरियल है इसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो इसमें ब्लॉक वगैरह भी थे, फायर स्टेबलाइज ब्लॉक थे, सेंड बैग थे, सीमेंट सुरही वगैरह, जो भी मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक से। इसके अलावा जो इनकी प्री कास्ट प्रोडक्शन थी, फिर सीमेंट प्रोडक्ट की, जिसमें हम मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट बना दूँ और साइड पे ट्रांसपोर्ट करवा के वहाँ पे नट बोल्ट के जरिए आप रूम भी बना सकते हैं, हाल बना सकते हैं, बड़े बड़े वॉशरूम वगैरह भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा और भी मिसलेनियस वगैरह इनकी जो वर्सटाइल एप्लीकेशन थी, वो भी हमने काफ़ी काम किया है इसमें। इसके अलावा जो मैं एज ए रिसर्च इंजीनियर
टेक्निकल कोऑर्डिनेशन पे रहा हूँ। बेसिकली जो जितनी भी आपका जो इन प्रोग्रेस पीएचडी भी प्रोजेक्ट होते हैं या इन हाउस आर होती है, इसमें मुख्तलिफ सेक्शन से आप जो अचीवमेंट होती है या जो समझ लो जिनकी रिसर्च एक्टिविटी की रिपोर्ट है वो सारे एक जगह कंपाइल करवा के मनीष जी को भेजना है। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट के साथ रिलेटेड वगैरह कोई भी इशूज हो, कमर्शलाइजेशन करना हो मटेरियल की, इसके अलावा जो दूसरी भी सिलीनियस वगैरह जो रूटीन की एडमिनिस्ट्रेटिव पेरीज आते हैं मिनिस्ट्री से, उसको भी हम डील करते जा रहे हैं। इसके बाद जो मैंने ड्यू टेक लेबॉर्ट्री को भी थोड़ा स्टेब्लिश किया हुआ है, बिल्कुल बनता रिनोवेट करवाया इसकी रूम वगैरह को, लेबॉर्ट्री को जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह थी, हमने बेसिक जो सारे इक्विपमेंट थे लोकल मैन्युफैक्चर उसको हमने प्रोक्योर कर दिया, और अल्लाह के फजल करम से हमने इनको तो स्टार्ट ली जो बेसिक साइल टेस्टिंग है, जिसके बेस पे हम साइल को क्लासीफाई कर सकते हैं एस टू क्लासिफिकेशन के मुताबिक, तो उसका हमने ऑपरेशनल करवा दिया। इसके अलावा 2021 में मैंने जो नॉन डिस्ट्रक्टिव लेबॉर्ट्री है उसको ज्वाइन किया, जिसका जो इसमें मेन फंक्शन है वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। बेसिकली हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चरल असेसमेंट द साइट। इसके अलावा जो भी जो डिस्प्यूट वगैरह आ जाते हैं, वो कंक्रीट के स्टैंड पे हो या कंक्रीट कवर पे भी हो, या इसके अलावा जो स्टील का जो डाया है या पेसिंग है, इसके बारे में जो भी डिस्प्यूट वगैरह है इसमें हमारे पास इक्विपमेंट थे। इसके अलावा जो कभी कभी जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर जो कि इसमें इंटरनल वगैरह इश्यूज वगैरह होते हैं, इसमें हनी कम्बिंग वगैरह का, बाहर से तो हमें कंक्रीट सही लग रहा है लेकिन अंदर से जो है इसमें बड़ी जो वाइट्स जो है वो आ जाता है, इसके असेसमेंट करवाना, ये भी हमारे इसमें फंक्शन में शामिल था। जो इसमें दूसरे इक्विपमेंट थे वो भी जो ड्यूरेबिलिटी के साथ रिलेटेड थे, इसमें कोरोजन पोटेंशियल था। इसके अलावा जो कंक्रीट कवर है इसकी हमने इम्परमेबिलिटी वगैरह मालूम करनी है, क्योंकि जो फर्स्ट डिफेंस पेश करता है कंक्रीट वो है इनका कंक्रीट कवर है, जिसमें भी हार्श एनवायरनमेंट हो तो सबसे पहले जो है वो उनको सेव कर लेते हैं। तो इनकी इम्परमेबिलिटी जो है बड़ी ज़रूरी चीज़ है, उसको भी हम डील करते थे। इसके अलावा कार्बोनेशन डिप्थ वगैरह, ये भी हमारे फंक्शन था में बहुत सारे जो हमारे बिल्डिंग थे हमने असेसमेंट वगैरह करवाई है। ये तो मैं कुछ फंक्शन थे जो हमने रूटीन के काम में वो भी करवाए। इसके अलावा जो हमारे कुछ रिसर्च भी थे, फॉर एग्जांपल जो हमारा पहला रिसर्च कम्युनिकेशन था वो रिलायबिलिटी ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग फॉर असेसमेंट ऑफ कंक्रीट यूजिंग कट एंड पुल आउट टेस्ट एंड रिबाउंड हैमर टेस्ट। इसमें बेसिकली हमने जो टेस्टिंग वगैरह करवाई थी मिनिस्ट्री के साथ, उसके ऊपर मैंने अपना इंजीनियरिंग जजमेंट पेश किया था। एक रिसर्च फैक्टर मेरे पंजाब इंजीनियरिंग के साथ हमने पब्लिश करवाया। इसके अलावा जो हमारी दूसरी पेपर थी वो थी एक फैक्टर्स कवर क्रिएट ऑन ड्यूरेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट ऑफ कोफिशिएंट कोरोजन एनालिसिस इन कंक्रीट। ये भी हमने तकरीबन जो हमने टेस्टिंग वगैरह करवाई थी, एमआर का प्रोजेक्ट था डीएचए से दो दरिया साइड पे, वहाँ पे कुछ पानी वगैरह जो बेसमेंट में चला गया था तो इसमें कोरोजन वगैरह आ गई थी। इसके बीम जो बेसमेंट के कॉलम वगैरह थे उसी के ऊपर हमने अपना इंजीनियरिंग जजमेंट दी थी, जिसको हमने पेपर वगैरह लेके और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था अमेरिकन एडवांस सिविल इंजीनियरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, हमने 2022 में हम यूटी पेशावर में हमने उसको प्रेजेंट करवाया। अच्छा, जो तीसरा पेपर था वो भी हमने कंपेरेटिव स्टडी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी यूजिंग वेरियस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये भी एक हमने अपना इन हाउस R&D करवाई थी। बेसिकली हमने थोड़ा कंपेरिजन करवाना था कि जो नॉन डिस्ट्रक्टिव को भी आते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की, जो हम क्यूब वगैरह कास्ट कर लेते हैं, एसपी कितना फर्क आ जाता है इन क्यूब का। हमने तीसरा पेपर लिखा जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था में एडवांस इन सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 21 और 22 फरवरी 2024 को ये टेक्सोनॉमी होता है हमने प्रेजेंट करवाया। अच्छा, जो चौथा पेपर था वो था हमने इन हाउस R&D करवाई थी, जो कि कैपो टेस्ट है। बेसिकली हम उसको कंक्रीट की जो कंप्रेसर स्ट्रेंथ है वो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी मदद से ऑन साइट पे। इसके ऊपर हमने थोड़ा रिसर्च की कि जो फाइन और कोर्स एग्रीगेट है इनका, अगर हम अपने लोकल मटेरियल को हम यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर इनका कितना असर होता है। इनके ऊपर भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया है, जो कि हमने पेपर वगैरह लिख के जो 61 एनुअल एनडीटी कॉन्फ्रेंस थी, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जो कि
3 टू 5 सितंबर 2024 यूके में हो रखी है, हमने फिनिश करवाई थी। तो ये थी हमारा पार्ट 1 ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू कर लेते हैं पार्ट 2 जो हमारा है। बेसिकली जो हर इंसान की, मैंने पहले भी बता दी थी कि एक विजन होता है। फिर इस विजन को अचीव करने के लिए एक छोटे छोटे माइलस्टोन, जिसको अगर हम जैसे आसान अल्फाज में बोलूँ मिशन वगैरह सेट कर लेते हैं। तो ये जो है मिशन हम सेट कर लेते हैं, ये एडवांस नहीं होते, ये टाइम के साथ होते हैं। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे होते हैं। अच्छा, जो इसमें जो सबसे पहला स्टेज आता है वो है अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग, जो कि बेसिकली 1 to 10 ईयर के दरमियान होता है। इसमें इंसान जो है बेसिक एथिकल वैल्यू वगैरह जो है उसको सीखने की कोशिश कर लेता है। कि मन पहले जो चलना सीख लेता है, फिर बोलना सीख लेता है। इसके अलावा माँ की गोद में जो रहता है इनका मुख्तलिफ चीज़ों की लर्निंग होती है, जो सोशल भी होती है। दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन वगैरह कैसे करना है। तो ये चीज़ें हम बेसिकली सीख लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टेज है वो बेसिक एजुकेशन एंड एक्सप्लोरेशन का आता है, जो कि 10 से और 20 साल के दरमियान है। बेसिकली इसमें हम अपने मुस्तकबिल का तयन कर लेते हैं कि जो हम आगे हमने क्या करना है। अपने इंटरेस्ट को भी देखते हैं कि हमने साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, इकोनॉमिक्स करना है, कंप्यूटर पे जाना है, कौन सी फील्ड हमने सेलेक्ट करना है। तो हम बेसिक फ्लेवर वगैरह जो है मिल जाता है साइंस की, ताकि फिर वो हर इंसान की तरफ जो है अपना चॉइस आ जाता है, क्यूरियोसिटी आ जाता है कि मैंने अपना कौन सा फील करना है, कौन सी मेरे इंटरेस्ट की है, और इसमें मेरा जो जज्बा है, जो लर्निंग की ख्वाहिश है, वो किस फील्ड में है, वो बेसिकली हम इसमें डेवलप कर लेते हैं। इसके अलावा जो तीसरा फील्ड है वो है हायर एजुकेशन एंड फील्ड एक्सपीरियंस। इसमें अक्सर जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, फिर हर फील्ड की जो है मुख्तलिफ सब किस्म के फील्ड होते हैं। जब आप फील्ड में चले जाते हैं तो आपको वही एक कंपोजिट मिक्सचर टाइप की चीज़ें मिल जाती है। कभी आप एक प्रोजेक्ट, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, कभी आपको रोड का प्रोजेक्ट मिलेगा, कभी बिल्डिंग का मिलेगा, कभी आपको एनवायरमेंटल, कभी डिजाइन साइड पे। इसके अलावा बहुत सारे मैथमेटिशियन का भी मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें फील्ड होती है कि बंदा हर एक के साथ जाए, बंदा कुछ ना कुछ गेन कर लेता है। लेकिन ये जो स्टेज है ये एक 30 साल, क्योंकि हर इंसान ने हर फील्ड में जो है वो परफेक्ट नहीं होता। तो हर एक 30 साल तक जो है आपको कॉम्पिटेंस मिल जाता है। इसके बाद बंदे के अपने इंटरेस्ट वगैरह डेवलप हो जाती है। तो जो इनका आखिरी स्टेज है वो है स्पेशलाइजेशन एंड स्किल एनहांसमेंट, जो कि 30 से और 40 साल का है। जैसे पहले मैंने बता दिया कि 30 साल तक तो हमारे कंपोजिट एक्सपीरियंस वगैरह आ जाता है। इसके बाद हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं किसी एक फील्ड को पकड़ूं और इसको इन डेप्थ में स्टडी करूं और सही तरीके से इनको पॉलिश कर लूं। तो इसमें ये करता है कि अब अपने इंटरेस्ट को देखता है। जो भी इनकी इंटरेस्ट की चीज़ होती है वो इसमें जो है इन डेप्थ चला जाता है, प्रोफेशनल है वगैरह फाइन कर लेता है। तो ये हमारे पास चौथा स्टेज है। इसके अलावा जो पांचवा स्टेज आता है वो है नॉलेज शेयरिंग एंड मेंटरशिप। जाहिर बात है, जब आप काफ़ी एक्सपीरियंस वगैरह हासिल कर लेते हैं 40 साल तक, तो जब तक आप शेयर नहीं करते किसी के साथ तो इनका कुछ फ़ायदा नहीं होता एक किसी चीज़ का। तो अगर अपने अपने नेक्स्ट जनरेशन को, जो आने वाला जनरेशन है, इसको अगर आपने अपने नॉलेज शेयर करना है तो इनके लिए एक कोई प्लेटफॉर्म ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे। तो हम भी तकरीबन इसी स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। तो हमारी कोशिश थी कि इंशाल्लाह कि जो हमने 40 साल में हमने जो कुछ सीखा है, ताकि वो भी दूसरों के साथ शेयर कर लें। क्योंकि किसी के भी काम आ सकते हैं। जाहिर बात है, एक्सपीरियंस जो है बंदा अगर एक फील्ड में है तो उनको काफ़ी जो है फ़र्क पड़ लेता है। अगर नया बंदा आ जाता है तो उनको चीज़ों का पता नहीं होता। तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि जो कुछ मैंने सीखा 40 साल तक आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और आप लोगों को भी आगे जिसके फील्ड में भी इस तरह का कोई इशू वगैरह या कोई ऐसे चीज़ आ जाती है तो इंशाल्लाह कि वो बेहतर महसूस करेंगे। तो इसके साथ आज का सेशन मैं कंक्लूड कर लेता हूँ। इस सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज का जो हमारा डिस्कशन था वो बेसिकली ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल था। जो पार्ट 1 था, इसमें मैंने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाया, जिसमें मैं क्वालिफिकेशन के बारे में आपने बता दिया। इसके अलावा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस थी कि हमने स्टार्ट में मैंने कितना प्राइवेट सेक्टर में मैंने कितना काम किया है, और दूसरी जो है गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने कौन कौन से काम करवाए और कौन कौन से एक्सपर्टीज है।
इसके अलावा जो हमारा दूसरा पोर्शन था, इसे मैंने ब्रीफली ये एक्सप्लेन करवाया था कि मैं क्यों स्टार्ट किया हूँ। जो एम.डॉट स्केल लर्निंग एकेडमी है, जो इसकी रीज़न क्या है, इसमें मैंने मुख्तलिफ तकरीबन 5 डिफरेंट स्टेजेस है जो हर इंसान के ज़िंदगी में आते हैं। उस स्टेज को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि आपको काफ़ी हद तक इल्म हो चुका होगा। फिर भी अगर आपके ध्यान में कोई सवाल है तो बिल्कुल हम वेलकम करते हैं, आप सवाल कर ले। अगर हमारी कंटेंट जो है आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक भी कर ले, सब्सक्राइब भी कर ले, और फिर दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले, ताकि जो भी अच्छी चीज़ हो ताकि वो टाइम पे आपके पास मिल जाए। शुक्रिया।